हाय। आप सभी को एलॉन मस्क कौन है पता होगा। अगर नहीं पता तो आज मैं इस वीडियो में एलॉन मस्क के बारे में फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। वो कब पैदा हुआ था, उसका मोटिव क्या था, उसने ज़िंदगी में कितने रिस्क लिए हैं, वगैरह वगैरह। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलॉन मस्क जून 28, 1971 में पैदा हुआ था। उसने बचपन से ही स्पेस के बारे में रिसर्च करने का बहुत ही शौक था। 12 साल की उम्र में ही उसने एक कोडिंग बुक को पढ़कर उसने खुद से ही कोडिंग की मदद से एक वीडियो गेम बनाया। वो गेम का नाम ब्लास्टर था। उस गेम का कॉन्सेप्ट क्या था कि स्पेस में जो एलियंस है, इस स्पेस के हीरो ने एलियंस को मारना है। गेम तो बेसिक ही है, पर 12 साल में ही किसी की मदद के उसने कोडिंग सीखकर वीडियो बनाया और उसने गेम $500 में बेच दिया। बाद में 17 साल के बाद वो कनाडा चला गया। वहाँ उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए वो कैलिफोर्निया चला गया, पर उसे बिजनेस करियर में इंटरेस्ट था और उसने पीएचडी कॉलेज में 2 दिन में ही उसने कॉलेज छोड़ दिया। बाद में एलॉन मस्क ने 1995 में और 2 पार्टनर के साथ मिलकर उसने Zip2 कंपनी स्टार्ट किया। इस कंपनी का मोटिव यह था कि सिटी में मौजूद हुए होटल्स, शॉप्स, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा की सब की जानकारी देते हैं, रिव्यूज़, मैपिंग और डायरेक्शन का भी। जैसे अब हम गूगल मैप कैसे यूज़ करते हैं वैसे ही। 1995 में ही एलॉन मस्क को ऐसा आइडिया आया, तो आप समझ सकते हो कि वो कितनी दूर का सोचता है। कंपनी सक्सेसफुली रन हुआ, पर 1999 में Zip2 कंपनी को $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया और उस पार्टनरशिप में एलॉन मस्क को $22 मिलियन मिले। पर पैसे मिलने के बाद भी उसने एक और कंपनी स्टार्ट किया, X.com कंपनी। ये कंपनी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है और बैलेंस चेक करना, फिक्स डिपॉजिट करना, प्रेजेंट हमारे इंटरनेट बैंकिंग की तरह। 1 साल बाद X.कंपनी को कॉन्फिनिटी कंपनी, जो सेम ऐसे ही मोटिव से कंपनी चला रहा था, तो दोनों ने मिलकर अपने कंपनी का नाम बदलकर पेपाल कंपनी रख दिया और पेपाल कंपनी चलाना शुरू किया। 2002 में पेपाल कंपनी ने ईबे कंपनी को $1.5 बिलियन से बेच दिया और उस पार्टनरशिप में एलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। पर यहाँ पर उसने अपना बिजनेस को नहीं छोड़ा। उसने वही पैसे से एक और कंपनी स्टार्ट किया, स्पेस एक्स। उसने एक प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट सोचा था जिसका नाम मार्स ओसिस था। इस प्रोजेक्ट में मेन मोटिव क्या था कि मार्स में एक ग्रीन हाउस को रखकर उसमें प्लांटेशन करने का सोचा। पर मार्स में ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए रॉकेट चाहिए, इसीलिए वह रशिया गया रॉकेट खरीदने, पर वहाँ से खाली हाथ वापस लौटा। रॉकेट खरीदने के लिए पैसे कम पड़े और रशिया वालों ने रॉकेट का दाम भी ज़्यादा बोला था, इसीलिए उसने खुद रॉकेट को डेवलप करने का सोचा। इसीलिए 2002 में स्पेस एक्स कंपनी को स्टार्ट किया और कुछ इंजीनियर्स को भी उसने रिक्रूट किया। कंपनी उसने यह सोचकर स्टार्ट किया कि कम से कम दाम में रॉकेट को बनाया जाए और इंसानों को मार्स में भेजा जाए। यह करते ही साथ में टेस्ला मोटर्स को स्टार्ट किया। व्हीकल से वो बहुत ही पॉल्यूशन क्रिएट करती है, इसीलिए उसने करंट से चलती कार बनाने का आयोजन किया। पर करंट में चल रही व्हीकल्स में भी बहुत ही डिसएडवांटेज थे, जैसे कि बैटरी का ख़त्म हो जाना, बहुत दूर तक ना जा पाना। इस पर भी उसने रिसर्च किया। यह रिसर्च करने के साथ ही साथ स्पेस एक्स में डेवलप की गई रॉकेट कंटिन्यूसली 3 बार फेल हुआ। पहला रॉकेट 2006 में हवा में जाने के बाद 41 सेकंड्स के बाद ही ब्लास्ट हो गया। दूसरी बार 2007 में फिर से थोड़ी दूर जाकर थोड़ी किलोमीटर्स के बाद फिर से ब्लास्ट हो गया। तीसरी बार
2008 में भी फेल हुआ। कंपनी के पास जो पैसा था वो भी ख़त्म हो गया। जो टेस्ला रोडस्टर नाम का स्पोर्ट्स कार को भी डेवलप किया, पर वो कार को ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। और वही साल 2008 में उनकी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो गया। उसके पास अब एक रॉकेट स्पेस में भेजने के लिए पैसे थे और एज पर हिज लक 4th रॉकेट सक्सेसफुल रहा। और वहीं दूसरी साइड टेस्ला मोटर्स के लिए भी इन्वेस्टर आए और व्हीकल्स को डेवलप किया। 2012 में मॉडल एस को रिलीज़ किया। मॉडल एस कार अपने इंडियन करेंसी में 50 to 60 lakhs होगा। यह एक लग्जरी कार है। वो चार्ज होने पर 600 किलोमीटर तक चलेगा। 2016 में मॉडल 3 को रिलीज़ किया। इसका दाम पहले से तो कम ही था, 20 to 25 lakhs तक, और ऐसे ही और भी मॉडल्स को डेवलप किया। स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों सक्सेसफुल कंपनी है और साथ ही साथ सोलर सिटी और द बोरिंग कंपनी को भी स्टार्ट किया। सोलर सिटी का मोटिव यह था कि सोलर पैनल्स, बैटरीज को मैन्युफैक्चर करना। द बोरिंग कंपनी का मोटिव यह था कि टनल को क्रिएट करके ट्रैफिक प्रॉब्लम को कम करना और वहां से व्हीकल को सेफली पहुंचाना। अभी फ़िलहाल 2021 में एलन मस्क एक रिचेस्ट पर्सन है। उसने ज़िंदगी में कई रिस्क लिए हैं और रिस्क लेने के बाद भी वो अभी सक्सेसफुल पर्सन भी। एलन मस्क के बारे में सोचकर अभी आपको भी रिस्क लेने का आइडिया आ रहा होगा। अगर लाइफ में रिस्क ना हो तो सक्सेसफुल आप बन नहीं सकोगे। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। हाँ, तो आज मैंने आपको एलन मस्क के बारे में फुल डिटेल्स बताया। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।